नमस्कार, भारत गौरव न्यूज के खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक ऐसे मामले से परिचित करवाएंगे जो कि काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इसी मामले की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। इवन यहाँ तक कि वो लोग देश विरोधी जो बयान है वो भी दे रहे हैं। तो चलिए, ये सारा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं, और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। श्रीमान पवन खैरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर हम इनके साथ डिस्कस करने के लिए पहुंचे हैं, इसके मामले में क्या कुछ इनकी राय है, और जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उस व्यू से, उस एंगल से किस तरह से देखते हैं इस तरह के बयान को। चलिए भैया, जो मामला है वो आपको हम बता देते हैं। नरेश टिकैत के द्वारा एक बयान दिया गया। नरेश टिकैत ये भी भूल गए कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं और उन्होंने पाकिस्तान के किसानों का ही समर्थन कर दिया। तो चलिए जुड़ते हैं भाई साहब से, क्योंकि भाई साहब भी भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। जानेंगे क्या कुछ कहना है, और इसी के साथ साथ कुछ थोड़ी सी चर्चा हरियाणा की राजनीति पर भी करेंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति भी काफी दिलचस्प होती जा रही है। और हाल फिलहाल एक ऐसे मामले की एंट्री राजनीति में हुई जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है, मुद्दा सियासी मुद्दा है। तो चलिए, आज के सबसे खास मेहमान श्रीमान पवन खैरवाल जी से हम जुड़ते हैं। खैरवाल जी, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों का भी मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ जिसने हर देशवासी को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पहलगाम के हमले की। तो क्या कुछ कहेंगे इस हमले को लेकर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक पर। देखिए, हमारा पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें करते आया है, और जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुई है तभी से लेकर के उसकी हमारा जो शांति प्रिय क्षेत्र रहा कश्मीर का, उसके ऊपर उसकी निगाहें लगी हुई है। लगातार हर संभव कोशिश करता है उसको हथियाने की, उस पर कब्जा करने की। लेकिन हिंदुस्तान की फौज है और हिंदुस्तान की आम जनता का जो सहयोग, प्यार, प्रेम भारतीय सेना के सैनिकों को मिलता है, उसके बलबूते पर उसकी नापाक हरकतों को दरकिनार कर देते हैं। हर बार उसको हार का मुंह देखना पड़ता है, चाहे वो 71 की बात करें, 65 से लेकर 71 की बात करें, उसके बाद करगिल युद्ध की बात करें, और बीच बीच में भी सीज फायर का उल्लंघन करता है। हमारे सैनिक उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब इस हरकतों से वो बाज नहीं आया, उसने सोचा कि इन चालों, ये हमारी जो इनकी चाल है पाकिस्तानी लोगों की, पाकिस्तान की सेना की, वहां की सरकार की, उनमें सक्सेस नहीं हो पाया। तो उन्होंने वहां के आम नागरिकों को अलग अलग तरह से उनको प्रलोभन दे करके एक अलग तरह से यूनिटी तैयार करी। एक लोगों के बीच में मैसेज दिया कि आप गरीब लोगों को उठाना, उनको पैसे देना, आपको जन्नत मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको नौकरी देंगे, इस तरह करके, और एक नौजवान लोगों को राह से भटका करके यहाँ आतंकवादी के रूप में जम्मू कश्मीर में भेज करके और एक अशांति फैलाने का काम किया। लगातार कर रहा था। लेकिन पिछले दिनों पहलगाम के अंदर आम पर्यटक जो देश के कोने कोने से, मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को देखने के लिए, वहां के सोनमर्ग की बात करूं, गुलमर्ग की बात करूं, ऐसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं जहां पूरे देश भर का, क्या विदेश से भी लोग आकर के वहां देखते हैं। लेकिन वहां स्पेशली ये टारगेट करके भेजा गया कि भाई वहां जो हिंदू लोग हैं खासकर, उनसे उनके धर्म को पूछ करके उनको टारगेट किया जाए, उनको मारा जाए। वो 26 परिवार उजड़ गए, वो घूमने गए थे, वो बच्चे, वो महिलाएं, वो पुरुष, उनको इतनी बड़ी आफत आ जाएगी कि सोचा नहीं। अभी हम बात कर रहे थे नरेश टिकैत की, जो कि एक बड़े किसान नेता माने जाते हैं। राकेश टिकैत उनके भाई है। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिन्होंने उनकी राष्ट्र धर्मिता के साथ साथ समस्त जो पाकिस्तान के किसान है उनका भी समर्थन कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो देश विरोधी बयान है वो हम कह सकते हैं कि नरेश टिकैत के द्वारा दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान का जो पानी है वो नहीं रोका जाना चाहिए। हिंदुस्तान के भी किसान है तो पाकिस्तान में भी किसान है। किस तरह से देखते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? कैसे देखिए, इस हमले के बाद में भारत सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से चल रही है,
इसी हमले के तुरंत बाद हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी मौके के ऊपर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, जहां घटना घटी उस घटना स्थल के ऊपर गए, और उस समय देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर थे। उन्होंने अपना 20 का जो दौरा चल रहा था उसको रद्द करके बीच में ही देश वापसी की और तुरंत उन्होंने होम मिनिस्टर जी को वहां पर भेजा। और इन हालात और परिस्थितियों को देखते हुए आते ही कड़े फैसले लिए गए। जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ रह रहे हैं, वीजा के ऊपर आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का वीजा हो, उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करके उनको देश वापसी का आदेश सुनाया गया, अपने पाकिस्तान चले जाए। सिंधु जल समझौता जो 1948 के आसपास बताते हैं हुआ था, और उस समझौते के अनुसार कुछ 70% के करीब 5 नदियों का पानी है वो पाकिस्तान के अंदर जाता था। लेकिन उसका तुरंत प्रभाव से पहली बार ऐसा हुआ आजाद भारत के बाद में कि इस तरह से जब हमला हुआ और उस हमले के बाद तुरंत बाद इतना बड़ा एक्शन लिया गया कि पानी पाकिस्तान का रोक दिया जाए, क्योंकि एक नारा रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, या तो आप आतंकवाद रोकिए फिर पानी मिलेगा। और इन तरह के ऐसे अनेक कड़े फैसले लिए गए जिसके माध्यम से आज आम नागरिक समझ रहा है कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उस पे कुछ तो इस देश की सरकार ने किया है, और अब बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि आए दिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री जी के साथ बैठक की बात हो, बातचीत की बात हो, चाहे हमारे तीनों सेनाओं के साथ अध्यक्षों के साथ बात की हो, चाहे सीडीएस की बात हो, और चाहे विपक्ष को साथ लेकर के समन्वय बना करके सर्वदलीय बैठक की बात हो, कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन जो कड़े फैसले लिए गए वो देश के आम नागरिकों ने दिल खोल के स्वागत किया है कि ऐसा प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किया है, जो पहले कभी हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, पिछली सरकारों ने नहीं किया उस समय, लेकिन आज हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कुछ तथाकथित नेता है जो अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हैं जी। उनके दादा ने, परदादा ने, पिता ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन सिर्फ आज का दौर उनका बयानबाजी का रह गया है। उनकी जो फैमिली के लोग, उसमें नरेश टिकैत जैसा, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है आपके चैनल के सामने, जिस तरह की उन्होंने जो बातें की वो एक देशद्रोही की तरह बातें की है। उन्होंने कहा कि ये जो पानी रोका गया है सिंधु जल योजना के तहत, जो पानी रोका गया है ये गलत है। वो पहले व्यक्ति जिन्होंने इतने बड़े लेवल के व्यक्ति किसानों का मसीहा अपने आप को बताते हैं, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है, ये बहुत गलत है। हम कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और खासकर पूरे भारतवर्ष का जो हमारा किसान परिवार है वो भी इस बात का विरोध करता है। पार्टी के नाते तो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा भी इसके विरोध में बात करता है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे बयान देने वाले को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से मैं तो कहता हूँ ये किसानों के साथ साथ धोखा वाली बात है, और उनके साथ साथ उन समस्त शहीद परिवारों की बात करूं जिन्होंने मां भारती की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज एक एक मिट्टी के लिए, एक एक जमीन के टुकड़े के लिए, जब वहां हमारे फौजी भाई हैं वो सरहद पे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24 घंटे तैनात रहते हैं कि हमारी धरती माँ की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देगी, उन सब का भी नरेश टिकैत ने अपमान किया। आज के इस खास साक्षात्कार में सबसे अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि काफी समय से चर्चित मुद्दा रहा, सरकारें आई गई वो एक अलग बात है, लेकिन SYL का मुद्दा सुलझ भी नहीं पाया था कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने एक बयान और दे दिया जिसने एक नया ही सियासी माहौल बनाकर रख दिया कि भी एक बूंद भी पानी हरियाणा को जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? कौशिक साहब, मुझे जहां तक लग रहा है जिस तरह से ये नरेश टिकैत हो, चाहे ये केजरीवाल हो, चाहे ये मान हो, ये सारे एक ही कैटेगरी के आदमी लगते हैं। अब देश किन परिस्थितियों से लड़ रहा है, आज हमारी तैयारियां दुश्मन देश को खत्म करने की चल रही हैं, और ये आपस में दो स्टेट का आपस में एक बड़ा विवाद लेकर के आ गए। जहां तक मैंने स्टडी किया, हरियाणा को 9000 क्यूसेक पानी मिलता है हर साल। आप अप्रैल से लेकर के अप्रैल तक एक भारत सरकार का आपसी समझौता है दोनों स्टेट का, वो एक रिन्यू होता है हर वर्ष। लेकिन 9000 क्यूसेक में से लगभग 800-900 क्यूसेक पानी है वो दिल्ली भी ले लेता है, 300-400 क्यूसेक के आसपास राजस्थान चला जाता है, और उसमें जो बचा हुआ है पानी वो हरियाणा की तरफ आता है। तो उसमें भी हमारी पूरी पूर्ति नहीं होती। लेकिन जिस तरह से ये 5000 क्यूसेक पानी अचानक कटौती करके सिर्फ 4000 क्यूसेक ही पानी देंगे,
ये कड़ी शब्दों में इस बात की निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भगवत मान हो, चाहे केजरीवाल हो या नरेश टिकैत हो, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों के भावनाओं के आधार पे काम कर रही है, हिंदुस्तान की भावनाओं के आधार पे काम नहीं कर रही। ये वहां की सरकारों के सारे के ऊपर चल रहे हैं, जैसा आप भी देख रहे हैं। इस बात का धक्का आपके समस्त जो चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार है उनको भी एक बड़ा अजीब सा लगा होगा, नरेश टिकैत का बड़ा बयान भी अजीब सा लगा होगा। और आज मान साहब जो अपने मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनकी तरफ से बयान आया है वो भी गलत है, वीडियो जारी, बल्कि उन्होंने तो लेटर जारी किया, उसके बाद में वीडियो जारी किया। फिर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने एक पड़ोसी होने के नाते, बातचीत के नाते उस मामले को सुलझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। मैं इस बात के लिए समस्त यहाँ के किसानों की तरफ से कहूं, क्योंकि विशेष रूप से इस चीज का जो प्रभाव है वो हमारा थोड़ा सूखा क्षेत्र होने के नाते महेंद्रगढ़ जिले पे अधिक न पड़े, तो मैं तो निवेदन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से करूंगा और भारत सरकार के रक्षा मंत्री के साथ साथ में हमारे जल मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि हमारा जो हक का पानी है वो प्रॉपर रूप से चलता रहे, क्योंकि देश के जो इंटरनली मामले हैं वो हम सुलझाते रहेंगे, लेकिन आज जो बड़े लेवल का मामला है वो पाकिस्तान के चल रहा है। इस तरह छोटी छोटी हरकतें मान साहब को नहीं करनी चाहिए, उनको एक समान बंटवारा है। जो एक्चुअल में शुरू में जो आपने मुझसे सवाल किया कि SYL वाला मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, उसका ही पानी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा था, इसमें कटौती और कर देंगे। और वैसे भी तो हरियाणा और पंजाब आपस में अलग ही हुए थे, लेकिन आपस में तो भाई भाई तो हैं, इस नाते भी उनको सोचना चाहिए। तो आज आपने जो बात मेरे सामने कही, मुझसे जो पूछी, उसी के संदर्भ में इस जो नेशनल मुद्दा है, आज हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, उस मुद्दे के ऊपर नरेश टिकैत जी ने जो बयान दिया उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मान साहब के भी जो इन्होंने फैसला लिया उसकी भी हम निंदा करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि इन सब बातों को दरकिनार करते ये पूरे आवाम, पूरी जनता आपके साथ है। सबसे पहले पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन 26 लोगों का जो लहू बहा है उसका हमें बदला चाहिए, और हमें पूर्ण विश्वास है ये नेतृत्व, ये भारतीय सेना के नेतृत्व में ही पूर्ण होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सारे फसाद की जड़ है सिंधु जल संधि। भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर भारत सरकार ने ऐलान किया है कि भी सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सिंधु जल संधि पर रोक ना लगा के उसको परमानेंट रिजेक्ट कर दिया जाए तो सारे फसाद की जड़ ही मिट जाएगी। तो क्या भारतीय किसान मोर्चा अपनी सरकार से मांग करेगा कि इसको रोकने की बजाय कंप्लीट कैंसिलेशन किया? देखिए, मांग तो मेरे साथ साथ आम नागरिक भी यही चाहता है, और देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं वो देश की जनता के, आम नागरिक के आधार पर ही लेते हैं। इन भावनाओं की कदर करते हुए जो 26 लोगों का लहू बहा है उस पहलगाम घाटी के अंदर, उसी के आधार पे जो उनकी नापाक हरकतें लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए चली जा रही है, इन्हीं जन भावनाओं के आधार पे ही वे फैसला लिया गया है पानी रोकने का। और मैं कहता हूं, आपने ठीक कहा कि इसको मूल भाव में ही निरस्त कर देना चाहिए, जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हो सकता है, क्योंकि बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है, उन चीजों की कुछ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी हमें भी नहीं पता है, लेकिन जो निर्णय हुए हैं उन निर्णयों के विश्वास के आधार पे हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको परमानेंटली खत्म किया जाएगा। और जो पानी आज पाकिस्तान में जा रहा है उसका मुख मोड़ करके, और हिंदुस्तान के जहां सूखाग्रस्त राजस्थान का है इलाका है जहां पानी नहीं पहुंचा है, उन क्षेत्रों में एक नई परियोजना ला करके, नई योजनाएं शुरू करके वहां पानी पहुंचा जाए, ताकि इस देश का कोना कोना इस हिमालय के पानी से सींचा जा सके और ये धरती सोना उगल सके। ऐसा हम निवेदन करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। तो भैया आज हमारे साथ मौजूद रहे श्रीमान पवन खैरवाल जी इस खास साक्षात्कार में। और देखिए, एक पत्रकार होने के नाते एक हिंदुस्तानी नागरिक भी हैं, राकेश टिकैत के जो भाई है नरेश टिकैत, उनको हम कहना चाहेंगे अगर आपको पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है, इतना ही प्यार है, अगर पाकिस्तानी किसान आपको भाई लगते हैं, वो भी आपको एक किसान नजर आते हैं, तो फिर आप क्यों भारतीय किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप देश छोड़कर परमानेंट पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाइए, ताकि आपको भी पता लग सके कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। क्योंकि न सिर्फ आपने ऐसा करके भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं, उनकी भावनाओं को आहत किया है, उनका अपमान किया है, बल्कि अपना देशद्रोही होने का एक सबूत भी आपने दिया है। तो नरेश टिकैत जी, जैसा भाई साहब ने कहा है, या तो आप इस बयान पर माफी मांग ले, या फिर
आप ये देश छोड़ दे, क्योंकि देशद्रोहियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। एक पत्रकार बाद में, सबसे पहले सिविलियन, और सिविलियन के नाते हमारा फर्ज है कि जो हक की बात है लोकतंत्र में, वो जनता की आवाज उठाने के साथ साथ उठाई जाए। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में रहता है, क्योंकि एक बड़ा विवादास्पद बयान है जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो देशद्रोही की भावना है वो किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन किसान नेताओं भी और किसान भाइयों से भी हम कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि जो कौम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, जो देश का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता, तो किसानों फिर आपका कैसे हो सकता है। देखते रहिए भारत गौरव न्यूज और इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।